नमो जिनाणम किए भयाणम। देव गुरु धर्म के साक्षी से मैं निर्ग्रंथ प्रवचन की कर्म निरूपण 21वीं गाथा का विवेचन कर रही हूँ। एग्या देव लोयसु नर एसु भी एक गया सुरंकायं आकम्मिहिं गच्छहि। अन्व्यार्थ, हे इंद्रभूति, आकम्मिहिं, जैसे कर्म हमने किए हैं उनके अनुसार आत्मा एज्ञा कवि तो देवलोएसु यानी देवलोक में, एज्ञा कवि नरेसु भी नरक में, एज्ञा कवि आसुरंग भवनपति आदि असुर की कायंग काय में गच्छई जाता है। भावार्थ, हे गौतम, आत्मा जब शुभ कर्म का उपार्जन करता है तो वह देवलोक में जाकर उत्पन्न होता है। यदि वह आत्मा अशुभ कर्म का उपार्जन करता है तो नरक में जाकर घोर यातना सहता है। और कभी अज्ञान पूर्वक बिना इच्छा से क्रियाकर्म करता है तो वह भवनपति आदि देवों में जाकर उत्पन्न होता है। इससे सिद्ध हुआ कि यह आत्मा जैसा कर्म करता है वैसा ही स्थान पाता है। तेणे जहाँ संधि मुहे गई साकम किच्चई पावकारी एवं पया पेच इयं चलोए कडान कम्माण मुक्तहति। अनव्यार्थ, हे इंद्रभूति, जहाँ जैसे पापकारी करने वाला तेणे चोर संधि मुखे घात के मुंह पर गई पकड़ा जाकर सत्समुन अपने किए हुए कर्मों के द्वारा ही किच्चई यानी छेदा जाता है, कष्ट दिया जाता है, दुख उठाता है। एवं इसी प्रकार पया मतलब प्रजा अर्थात लोक पिज्जा परलोक चा और ये लोग इस लोक में किए हुए दुष्कर्मों के द्वारा दुख उठाते हैं, क्योंकि कडान किए हुए कम्माण कर्मों को भोगे बिना मुख छुटकारा नहीं होता। भावार्थ, हे गौतम, कर्म कैसे हैं? जैसे कोई अत्याचारी चोर घात के मुंह पर पकड़ा जाता है और अपने कृत्यों के द्वारा कष्ट उठाता है, अर्थात प्राणांत तक करा बैठता है, यानी प्राणांत मतलब प्राणों का अंत। वैसे ही यह आत्मा अपने किए हुए कर्मों के द्वारा इस लोक और परलोक में महान दुख उठाता है, क्योंकि किए हुए कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता है। इसके संबंध में संदर्भ कथा है, एक छोटी सी कहानी है। किसी समय कई एक चोर चोरी करने जा रहे थे, उनमें एक सुतार भी शामिल हो गया। वे चोर एक नगर में एक धनाढ्य सेठ के यहाँ पहुंचे। वहां उन्होंने सेंध लगाई तो सेंध लगाते लगाते दीवार में काठ का एक पाटिया दिखा पड़ा। तो तब वे चोर साथ के उस सुतार से बोले, अब तुम्हारी बारी है, पाटिया काटना तुम्हारा काम है। अतः सुतार अपने शस्त्रों द्वारा काट के पाटिये को काटने लगा। अपनी कारीगरी दिखाने के लिए सेंध के छेदों में चारों ओर तीखे तीखे कंगूरे उसने बना दिए। फिर वह खुद चोरी करने के लिए अंदर घुसा। ज्यों ही तीखे तीखे कंगूरे अंदर पैर रखा, त्यों ही मकान मालिक ने उसका पैर पकड़ लिया। तो सुतार चिल्लाया, दौड़ा, दौड़ो दौड़ो, और बोला, मकान मालिक, मकान मालिक, मेरे पांव छुड़ाओ, यानी मेरे पैर छुड़ाओ। यह सुनते ही चोर झपटे और लगे सर पकड़कर खींचने। सुतार बेचारा बड़े ही झमेले में पड़ गया। भीतर और बाहर दोनों तरफ से जोरों की खींचातानी होने लगी। यानी अंदर से तो मकान मालिक पकड़ रहा है, पीछे से वो चोर के जो उनके सगे साथी थे वो पकड़ रहे हैं। अब बेचारा फंस गया वो तो खींचातानी होने लगी। बस फिर क्या था, जैसे बीज उसने बोए फसल भी वैसे ही उसे काटनी पड़ी। उसके निजू बनाए हुए सेंध के पहने पहने कंगूरों ने ही उसके प्राणों का अंत कर दिया, क्योंकि वो बहुत पहने पहने नुकीले जैसे बनाए थे, उसने अपनी कला दिखा रहा था।
उसकी तो आत्मा के लिए भी यही बात लागू होती है। वह भी अपने ही अशुभ कर्मों के द्वारा लोक और परलोक में महान कष्टों के जब जोरों में पड़ता है। कहते हैं ना, करनी करे तो क्यों करे, करके क्यों पछताए, पेड़ बोए आम का, पेड़ बोए बबुल का, तो आम कहाँ थे होए, तो आम कहाँ थे होए। आज हमने पढ़ा कि हम अपनी करनी के अनुसार ही अलग अलग गतियों में जाते हैं, और हम किसी को दोष न दें, और स्वयं ही हम इस करने के कर्ता हैं, यानी कर्मों के कर्ता और भोक्ता स्वयं हैं। तो इसलिए किसी को भी हम उलाहना ना दे कि आपकी वजह से हमारा ऐसा कार्य हुआ है। गुरुवर श्री रामदास जी महाराज की जय। नमो जिनानम जिये भयानम, दीजे साधिगम गुणी मैया श्री महाराज की जय हो।